हेलो दोस्तों, थॉट्स फॉर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेखक जॉर्ज एस क्लेशन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन या बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के अध्याय 8 की हिंदी ऑडियो बुक समरी देखेंगे। अध्याय 8 में बेबीलोन के ऊँट के व्यापारी देबेजीर की कहानी बताई गई है। इस चैप्टर में हमें यह सीख मिलती है कि हम कर्ज लेने से कैसे बच सकते हैं और अगर हम कर्ज में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि तर्कद बेबीलोन में रहने वाला एक युवा था जिसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तर्कद बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था और कोई ऐसा नहीं बचा था जिससे उसने पैसे नहीं मांगे थे। वह भूखा प्यासा सड़कों में भटक रहा था। तभी उसे देबेजीर मिल गया। देबेजीर ऊँटों का एक व्यापारी था। तर्कद ने देबेजीर से भी बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था। देबेजीर को उसने बताया कि उसके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं। इस पर देबेजीर ने उसे अपने शुरुआती दिनों की कहानी सुनाई। देबेजीर ने उसे बताया कि उसने अपने युवा अवस्था में ऐसे ही दौर से गुजरना पड़ा था। देबेजीर ने बताया कि वह भी पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाया और उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। कर्ज ना चुका सकने के कारण उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद बेबीलोन छोड़कर भाग गया। पैसा कमाने के लिए वह लुटेरे की गैंग में शामिल हो गया और वह पकड़ा गया और उसे सज़ा हो गई। उसे गुलाम बना दिया गया और सीरिया के एक मुखिया ने खरीद लिया। उस मुखिया ने देबेजीर को अपनी पत्नी सीरा के ऊँटों की देखभाल के लिए रखा था। उस मुखिया की पत्नी सीरा ने देखा कि देबेजीर बाकी गुलामों की तरह नहीं था। देबेजीर ने सीरा को बताया कि वह एक स्वतंत्र नागरिक था, परंतु उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था जिसे वह चुका नहीं पाया और भाग गया। और भागने के बाद उसने गलत रास्ता अपना लिया और इसी वजह से आज वह गुलाम बना पड़ा है। सीरा ने देबेजीर से पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर एक गुलाम की आत्मा है या एक स्वतंत्र नागरिक की? अगर तुम्हारे अंदर एक स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो तुम अपने दायित्वों से नहीं भागोगे और उनको निभाकर आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी जियोगे। यह बात देबेजीर के दिल में लग गई। देबेजीर को अपनी गलती का एहसास हो गया। देबेजीर ने सीरा से कहा कि वह एक इज़्ज़तदार आदमी की ज़िंदगी जीना चाहता है और अपने सारे दायित्वों को पूरा करना चाहता है। यह सुनकर सीरा ने देबेजीर को गुलामों की ज़िंदगी से भागने के लिए मदद की। देबेजीर वहाँ से भागकर बेबीलोन पहुँचा। बेबीलोन का रास्ता बहुत कठिन था। देबेजीर को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह भूखा प्यासा रेगिस्तान में रास्ता तय कर रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह मरने के हालत में पहुंच गया था। वह हिम्मत हारने ही वाला था कि उसे सीरा की बात याद आ गई कि क्या उसके अंदर एक गुलाम की आत्मा है या एक स्वतंत्र नागरिक की, और अगर एक स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो वह हार नहीं मान सकता। उसने हिम्मत जुटाई और किसी तरह बेबीलोन पहुंच ही गया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को वापस लाया और मेहनत करके सभी कर्जों को ख़त्म कर दिया और अंत में वह बेबीलोन का एक इज़्ज़तदार और स्वतंत्र आदमी बन गया। इस प्रकार इस कहानी में हमें यही सीख दी गई है कि जहाँ संकल्प होता है वहाँ रास्ता निकल ही आता है। कैसी भी कठिन से कठिन परेशानियाँ हो, अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।